गोलकोंडा किला हैदराबाद, रानी तारामती, जिनसे रिलेटेड आज का आर्टिकल है। अगर रानी तारामती को आप नहीं जानते तो इस किले की वो मालकिन जिनके गुजरने के बाद उन्हें इसी किले में दफना दिया गया था। खैर, लोकल एरिया का ये मानना है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है कि रानी तारामती अमावस्या, पूर्णिमा, करवा चौथ और एक बड़े दिन पर यहाँ पर देखी जा चुकी हैं। उनके होने का एहसास लोगों को क्लियर हो चुका है। पायल की आवाज़, एक नृत्य होता हुआ, जैसे कोई अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं, बात कर रही हैं, खिलखिला रही हैं, हंस रही हैं, इस तरह का सुनाई देना, रानी तारामती का इस किले के छत पर टहलते हुए लोगों को दिखना, ये साबित कर चुका है कि ये जगह साधारण नहीं है। आप और हम घूमने जाएंगे ना तो हमारे को ऐसा कुछ शायद महसूस ना हो, डरावना महसूस ना हो, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो 100% मानते हैं कि रानी तारामती आज भी इस किले में जिंदा हैं, जबकि उनके गुजरे ज़माने बीत चुके हैं, कई साल हो चुके हैं। वापस से बात उजागर क्यों हो रही है, वापस से इस पर प्रकाश क्यों डाला जा रहा है? लाइट में आने की एक बड़ी वजह, अप्रैल 2024 दोबारा से रानी तारामती कहा जाता है कि उनकी रूह, उनकी आत्मा, उनका प्रेत एक्टिवेट हो गया है। किसी ने गलती करी, किसी ने एक बड़ी पूजा करके उसमें से बची सामग्री इस किले में लाकर डाल दी। उसको किसी पंडित ने बताया होगा या तांत्रिक ने बताया होगा, उसने वैसा किया और उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, ये जो गोलकुंडा है किला, ठीक है, इसके आसपास जितने भी जो बहुत ज़्यादा नज़दीक थे ना गांव, वो भी अब धीरे धीरे दूर हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये किला है, यहाँ एक गांव था, ठीक है, उसके डर और रानी तारामती के एहसास ने धीरे धीरे इस गांव को पीछे करा दिया। अब बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे नज़दीक इस किले के विलेज है, इसमें एक 82 वर्ष के 82 ईयर्स के बुज़ुर्ग थे जिनका नाम है प्रबुद्ध सिंह। अप्रैल में उन्होंने कुछ अजीब महसूस करना शुरू करा। तारीख थी 6 अप्रैल 2024। प्रबुद्ध सिंह, जो कि ढंग से बिना सहारे के नहीं चल सकते थे, इनकी आंख खुली सुबह 4:30 पौने 5 बजे और ये किले के भीतर थे। सोए अपने घर पर थे, लेकिन इनकी आंख किले के अंदर कैसे खुली नहीं पता। वो इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं था। वैसे घर में तो इनके फ़ोन वगैरह था, लेकिन इस वक्त जब ये यहाँ हैं किले में, तो इनके पास इनकी बस बैसाखी थी और कुछ नहीं। अब इन्होंने अपने बहू, बेटे, नाती पोतों को सबको आवाज़ देनी शुरू करी, लेकिन ये काफ़ी देर बाद समझ पाए कि मैं अपने घर पर तो नहीं हूँ। इन्हें पहले ऐसा लगा कि कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आ रही, प्रकाश नहीं है, हो सकता है लाइट गई है और मेरे कमरे में न जाने इतना अंधेरा कैसे हुआ। लेकिन जब इन्होंने सहारा लेकर धीरे धीरे करके दरवाज़ा खोला तो पता चला कि मैं अपने घर के आसपास भी नहीं हूँ। ये तो शायद रानी का किला है। और जो लोग यहाँ रहते हैं, मतलब जो स्थानीय लोग हैं, इन्हें इसके बारे में एक एक चीज़ पता है, गोलकुंडा किला के बारे में, तो वो यहाँ आना भी पसंद नहीं करते। आप और हम तो घूमने चले जाएंगे, थोड़ी सी फोटोग्राफी कर ली, थोड़ा खुश हो लिए, थोड़ी नई जगह देख ली, एक पेज ऐड हो गया हमारे लाइफ में, मोमेंट बहुत क्लासी है, प्यारा है। किला वास्तव में बेहतरीन है, अगर आप जाएँ तो देख कर आना। मैं गया था तो मैंने देखा, बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया, और अपने को कोई हॉन्टेड वहाँ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। प्रबुद्ध सिंह जी जो हैं, ये थोड़े बेचैन हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तभी यहाँ एक महिला के चलने की आवाज़ आई। उसने पायल पहन रखी थी। इन्होंने पलट कर देखा तो तकरीबन ये बताते हैं 13-14 फीट ऊंची एक औरत, जिसने रानी का लिबास पहन रखा था, जिसके चेहरे पर काफ़ी बड़ा घूंघट था। उसने मुझे हाथ के इशारे से एक वहाँ पर रखा हुआ सामान दिखाया। मुझे समझ नहीं आया कि ये पहली बात तो कौन है जो मेरे सामने है। इंसान तो नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। इतनी ऊंची इन्होंने कभी किसी इंसान की हाइट नहीं देखी थी। इनको ये लगने लगा, प्रबुद्ध सिंह को, कि ये रानी तारामती है। दोनों हाथ जोड़ते हैं और उनसे एक सवाल करते हैं, क्या आप रानी तारामती हो? इनका ये कहना है कि उसने चेहरा इस तरह से हिलाया और उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से जोड़कर एक इशारा किया। कोई जगह दिखाई इसी कमरे में। इन्होंने जब उस तरफ चेहरा किया, दोबारा इधर देखकर सवाल करना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि आप क्या कहना चाहती हो, तब तक वो
इन्हें फिर दिखना बंद हो गई। लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे इस कमरे में, ये जिस तरफ इशारा बताया गया था उधर गए तो वहां एक लाल कलर की बहुत बड़ी पोटली बंधी हुई थी। अब वहीं पर बैठकर इन्होंने जमीन पर धीरे धीरे उसे खोलना शुरू करा तो इसमें से बास आनी शुरू हो गई। इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी कि ये इसके पास अब रुक नहीं पाए। इनका यह कहना है कि मैं तकरीबन 6 साल से बिना सहारे के नहीं चल सकता था, बैसाखी के बिना नहीं चल सकता हूं। सपोर्ट चाहिए इन्हें चलने के लिए, लेकिन इस किले से बाहर बिना बैसाखी के आए। अब कैसे आए इन्हें खुद नहीं पता। ये कहते हैं कि वो डर की वजह से एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इनके घर वाले इन्हें ढूंढ रहे थे और इन्हें घर से गए तकरीबन 6-7 घंटे हो गए थे। घर वाले सब बहुत परेशान, चिंतित, और किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये गोलकुंडा किले तक आ जाएंगे, क्योंकि जो आदमी सहारे के साथ ही घर में 4 कदम बहुत मुश्किलों से चलता है वो इतनी दूर कैसे आएगा। खैर, यहां पर किसी ने उन्हें देखा, पहचाना और फिर कहा कि काका आप यहां पर क्या कर रहे थे और आप यहां आए कैसे हो? आपको वहां गांव में सब लोग ढूंढ रहे हैं। इन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता। अब ये किसी को वो बात बताएं, समझाएं, कोई इन्हें समझेगा कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बुजुर्ग हैं, सठिया गए हैं, पता नहीं 100 बातें बनेंगी। तो इन्होंने ये बात किसी को नहीं। यहाँ से प्रबुद्ध सिंह जी घर पर आए। घर पर बहू, बेटा, सब लोग बड़े चिंतित, परेशान, और हर किसी ने एक ही सवाल किया कि आप घर से इतनी दूर तक, मतलब इन्होंने ये बताया कि मैं बाजार के बाहर तक चला गया था और गलती से मैं टांगे में बैठ गया और वहाँ से किले तक चला गया। ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। घर में सब लोग थोड़े से नाराज़ भी हुए कि देखो, आप अगर आपको किले तक जाना ही है, बाजार जाना है, मंदिर भी जाना है, तो आप हम में से किसी को लेकर तो जाओ। अकेले आप जाओगे वो तो भला हो इस इंसान का कि इसने आपको देख लिया और घर ले आया। और अगर आपको कहीं जाना है तो फ़ोन तो अपने साथ रखो। इनके मन में ना बेचैनी, डर बहुत ज़्यादा था कि वो रानी ने जो मुझे पोटली दिखाई थी उसमें जो दुर्गंध आ रही थी वो क्या था, किस चीज़ की थी, और मुझसे कहीं उसने कोई मदद तो नहीं मांगी थी। हो सकता है कि किसी ने वो जगह दूषित कर दी हो। मेरे को रानी की हेल्प करनी चाहिए थी। इनके दिमाग में कुछ शायद ऐसा आया हो। प्रबुद्ध सिंह आज पूरे दिन यही उधेड़ बुन में रह गए कि मेरे को वो क्या पोटली को बाहर लाना चाहिए था या उसे देखना चाहिए था क्या चीज़ है, कहीं मेरा कोई इनाम हो, कुछ भी हो सकता है। 100 बातें आ रही थी। कल्पनाओं का कोई भी एंड नहीं होता, हम कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। सपनों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और इन्हें सपने अब डरावने आने शुरू हो गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब अमावस्या है। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन गोलकुंडा किले के आसपास भी जाना मना होता है, ऐसा हमने सुना है। अमावस्या की रात थी। खाना वगैरह खाकर प्रबुद्ध सिंह और उनका पूरा परिवार आराम कर रहे थे। ये काफी गहरी नींद में थे, लेकिन रोने की आवाज काफी क्लियर आ रही थी। इन्हें चूड़ियों के खनकने की आवाज आई। बस इन्होंने कहा कि भाऊ कोई बात है? अरे कोई परेशानी है? सब ठीक है ना घर में? सूरज, राजू, गुड़िया, सब ठीक है ना? अब कोई घर का सदस्य यहां पर हो तो आवाज दे, रिप्लाई करे। सवालों के जवाब तो घर में मिलेंगे, तू तो किले में है। जी हाँ, रानी तारामती ठीक इसके सामने खड़ी थी। इनका यह कहना है कि वो सुबह सुबह के रो रही थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि आप इतनी परेशान क्यों हो, कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताइए, क्योंकि ये रानी इस पूरे जगह के लिए ना ईश्वर समान थी। बहुत लोगों की मदद करी थी उन्होंने। इन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि कोई मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो बताइए, आप इस तरह से अपने आप को परेशान क्यों करती हैं। फिर उन्होंने जैसे ही दोबारा से वही पोटली की तरफ दिखाया तो पोटली उतनी ही खुली हुई थी जैसी इन्होंने खोली थी। रानी की तरफ दोबारा देखा, वो फिर गायब हो गई। अब ये ना समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तभी इनके बेटे ने आकर इनको जगा दिया। अरे पापा खड़े हो जाओ, पिताजी दोपहर के 12 बज रहे हैं। इन्हें 100% यकीन है कि खाना खाकर 10 बजे करीब में लेटा था और 2-5 मिनट का ही सपना देखा था। दोपहर के 12 कब बज गए, समय का पता ही नहीं चला। बेटा मेरे पास बैठ और मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा, अरे गांव में एक बड़ा तांत्रिक आया हुआ है, सब लोग वहां जा रहे हैं अपने बारे में पूछने, कोई गांव पे विपदा तो नहीं, क्योंकि कल अमावस्या पर दोबारा से देखा गया है रानी को। कहाँ पर देखा था? लोग बता रहे हैं कि फिर से महल की छत पर लोगों ने वैसे ही जैसे पहले, और उसको यहां से कैसे हम भगाएं। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या जरूरत है भाई, वो उसकी जगह है, अगर वो वहां पर है तो हम कौन होते हैं उसे हटाने वाले? वो रानी का ही किला है और उसे ही हटा दोगे? उन्होंने कहा, पिताजी आप किसके बारे में बात कर रहे हो? जो चली गई, जिसका डर आज भी है, रानी के अलावा कभी भी उस किले में न राजा, न सैनिक, न वो जो पंडित था, न वो तांत्रिक था, किसी के बारे में कोई खबर नहीं होती, कोई नहीं दिखता। लेकिन रानी तारामती 2-3 बार दिख चुकी है। उन्होंने कहा, जिसका घर है वो अपने घर में दिखे, अरे तो जिंदा तो हो। बाबूजी आप आराम करो, मैं तांत्रिक से मिलकर आता हूं। प्रबोध सिंह जी ने जिद कर ली कि वो जो तांत्रिक है उसे लेकर घर आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, लेकिन सब लोग गांव के मंदिर के बाहर जो पेड़ है उसी के पास एक मतलब मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं पर मैं आपको लेकर चलता हूं ना। उन्होंने कहा, ठीक है। अब परिवार से प्रबोध सिंह जी, इनके दोनों बड़े बेटे और एक बहुरानी इनकी, सब लोग गए। अब वहां जाकर भीड़ में सभी लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। लेकिन प्रबोध सिंह जी को एक बात बहुत ज्यादा चिंतित कर रही थी कि इसके पास जो पोटली रखी है तांत्रिक के, मैंने यही पोटली वहां पर देखी है। अब बार बार वो कहें कि अरे पंडित जी, आपसे हमें एक सवाल करना है, जब आप दे पाओगे तो पूछें। तांत्रिक ने उन्हें देखा ध्यान से और कहा कि पूछिए, ये आपकी पोटली में क्या है, जरा एक बार खोल कर दिखाएंगे? उन्होंने कहा, नहीं, ये हमारा सामान है पूजा पाठ का, जो हम उसमें आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, अगर ये दुर्गंध आ रही है तो यही पोटली देखी थी मैंने। कहाँ देखी थी मतलब? उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पोटली मैंने पहले कहीं देखी है। अब उनके बेटे ने कहा कि, मतलब प्रबोध सिंह जी के बेटे ने कहा कि अरे पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, और कहाँ देखी? घर में ऐसी पोटली है क्या? उन्होंने कहा, घर की बात नहीं कर रहा, मैंने रानी तारामती के महल में देखी है। मैंने गोलकुंडा किले के अंदर इसे अपनी आंखों से देखा है। इसके पास जाकर कोई भी देख लो, अगर दुर्गंध आती है तो ये वही पोटली है। अब सभी लोगों ने कहा कि दुर्गंध तो बहुत देर से आ रही है, लेकिन जैसे काका ने कहा, क्या इस पोटली की वजह से है? तांत्रिक एकदम अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आप बुजुर्ग हैं तो आपकी बात का मान सम्मान कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई और होता ना तो मैं इस बात का अच्छे से जवाब दे सकता था। आपको क्या लगता है कि मैं किले के अंदर से चीजें बेईमानी से लाता हूं, चुरा के ला रहा हूं मैं ये पोटली? आप क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी पोटली देखी है। अरे आप किले तक बाबूजी कब गए थे? 12-15 साल पहले गए होंगे, क्योंकि आपकी व्यवस्था ऐसी है तो नहीं। तो एक आदमी ने बताया कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले हम इन्हें किले के पास से ही लेकर आए थे, ये ना जाने वहां कैसे पहुंच गए थे। काका ने कहा कि एक बार आप मेरे पास यहां आकर बैठो, मैं कुछ बताना चाहता हूं। तांत्रिक वहां पर आते हैं और बैठते हैं कि बताइए, आपके मन में जो भी है, जो भी आपने देखा है वो बताइए। मैंने रानी तारामती को अपने सामने देखा था और वो 13.5-14 फीट ऊंची है। उन्होंने कहा, वो प्रेत है। जो इंसान होती अगर, तो वो अपने असली आकृति, अपने असली रूप में ही दिखेगी। जिसे आपने देखा वो प्रेत था, रानी का रूप बनाकर आपसे कुछ काम करवा रहा होगा। क्या कहा था उसने? उसने मुझे एक पोटली खोलने को कही थी, वहीं पर रखी थी, और मैंने जैसे ही उसे खोला तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने कहा किसी से कि मेरी पोटली लेकर आइए। अब पोटली लेकर आए, जैसे ही यहां पर इनके रखी तो इन्होंने एकदम मुंह फेर लिया, मुंह पर कपड़ा वगैरह लगा कर, यही है, यही वो दुर्गंध है जिसकी वजह से मैं परेशान चल रहा हूं। क्या मुझे वहां से वो पोटली हटानी चाहिए थी? इन्होंने कहा, आपने क्या पूरी पोटली खोली थी? इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बस एक ही मतलब अनरैप जो कर रहे थे उसे, कि एक ही कपड़ा हटाया था, बाकी दुर्गंध आई तो मैं छोड़ दिया। तो ये तांत्रिक जी ने कोई एक, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो आर्टिकल में है वो बता रहा हूं। कहते हैं कि जब उस पोटली को आप खोलोगे तो उसके अंदर चेहरे आपको अपनों के दिखेंगे, मतलब गर्दनें दिखेंगी। समझाने के लिए बताता हूं कि प्रबोध सिंह जी, तांत्रिक ने ये बताया कि प्रबोध सिंह जी, अगर आप उस कपड़े को धीरे धीरे करके पूरा खोल दोगे ना, तो उसमें आपका चेहरा दिखेगा, आपके बच्चों का दिखेगा, आपके बहू बेटियों का दिखेगा, आपकी धर्मपत्नी का, मतलब
वो पूरे घर के लिए एक पोटली बनाकर चली गई। आप जैसे जैसे खोलते जाओगे आपको आपके घर वाले दिखेंगे, समझ रहे हो? अब यहां घबराहट हो गई प्रबुद्ध सिंह जी को, उनके बच्चों को, बहू रानी को, सबको। ये क्या हो गया? उन्होंने कहा आपके पीछे कोई रूह, कोई प्रेत आत्मा लग गई है। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं, सतर्क करने के लिए बता रहा हूं। इसका कोई उपाय हो सकता है? उपाय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप मुझे उस पोटली तक लेकर जा सकते हो? इन्होंने कहा ठीक है। कब चलना होगा? अभी चलना होगा। तो यहां से तकरीबन 74 लोग, 74 लोग गए इन बुजुर्ग के सपोर्ट में। सब लोग गए और इन्होंने जो जो जगह बताई कि मुझे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, वास्तव में वो जगह नई थी इन लोगों के लिए। मतलब जो गांव यहीं बसा हुआ है, जिसने रानी तारामती की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें सुनी हैं, जो गोलकुंडा किले के एक एक हिस्से को जानता है, वो लोग आज किले में नई नई जगह देख रहे थे। जिस जगह ये पहुंचे तो वहां एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने मुंह पर हाथ ना रखा हो। तांत्रिक ने कहा मैं समझ गया क्या जगह है। आप सभी धूप में रुकना, मतलब आप पर रोशनी होनी चाहिए, अंधेरे में नहीं। किसी की भी परछाई जो बनेगी वो अपनी परछाई को लगातार ना देखे, ऐसा तांत्रिक ने बताया। वो जो पोटली लेकर आए उसके अंदर तमाम गंदगी थी, ठीक है, मरे हुए चूहे, कबूतर, पक्षी, कुछ नाखून वगैरह थे, पंख थे, और एक बहुत बना हुआ बढ़िया तरीके का किसी ने क्रिया करी हुई चीज रखी हुई थी। उस सभी को लेकर इन्होंने, मतलब ये जगह एक तरह से शुद्ध करी। फिर उसके बाद कहते हैं इसको प्रसन्न करने में हमें 12-12, 15-15 साल लग जाते हैं, जो आज मुझे यहीं रखे मिल गई। प्रबुद्ध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी जिंदगी में बहुत काम आने वाली चीज है। अब सब लोग सोच रहे थे कि ये तांत्रिक का मानसिक संतुलन खराब हो गया। अरे यहाँ गंदगी है, बदबू है, इसमें किसी ने टोटका कर रखा और ये खुश हो रहा है। ये कह रहा है कि मुझे 10-12 साल लग जाते हैं, मतलब पढ़ने में, ये चीज़ को एक तरह से बनाने में, और ये मुझे आपकी वजह से बनी बनाई मिल गई। अब मैं अपनी विद्या को आगे लेकर जा सकता हूँ। उसके बाद से ये तांत्रिक को किसी ने देखा नहीं, और कहते हैं उसके बाद से ही रानी तारामती यहाँ पर अपनी प्रेजेंस ज़्यादा दिखाने लग गई हैं। लोगों ने ये कहा है कि ये जो अमावस्या है दिवाली के आसपास और बड़े दिन पर, ठीक है, इसमें पहले उनका एहसास कभी होता था कभी नहीं, लेकिन अब 100% होता है। अगर आप देखना महसूस करना चाहते हैं तो अमावस्या चुनिए और गोलकुंडा के सामने कोशिश करके देखिए। वैसे तो वहाँ पर आपको पुलिस और प्रशासन रुकने नहीं देगा, लेकिन अगर बाई चांस पॉसिबल हो पाता है तो किले के बाहर से कुछ ऐसा मीठा लेकर जाइए जो कि तांत्रिक पंडित जी इन रूह प्रेत आत्माओं के आसपास जाते में मना करते हैं, ठीक है। उसको लेकर जाइए, खाकर जाइए, और फिर किले के अंदर एक राउंड, और फिर आप व्लॉग तो बनाना जानते ही होंगे। देखना अगर व्लॉग बनाते में कोई चीज़ कैप्चर होती है, कुछ वियर्ड सा साउंड रिकॉर्ड होता है तो बताना मुझे, आपका आर्टिकल भी यहीं से सुनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।